वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज के सेशन में हम देखेंगे मन को निर्मल करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले जो है वो हठ योग है और दूसरा जो है वो भगत योग है। वी विल डिस्कस बोथ। जो हठ योग है वो गुरबानी में एक हद तक इट इज एक्सेप्टेड। उसके बाद जो है गुरुमत में उसको परवान एक तरीके से हम ले सकते हैं कि इट इज द हार्डर वे टू गो। सो वो चीटी वाला रहा है, मतलब बहुत हार्ड है जाने को। ओके, सो हठ जोग मीन्स कि आप एक तरीके से आप अपना मन दृढ़ कर लो। आप खुद बैठ जाओ और अपना मन एक जिद पे बैठ जाओ कि मैं ये करना ही करना है मुझे ये। ठीक है, सो वो वाला तरीका जो होता है वो हठ जोग होता है, और जो भगत जोग होता है वो गुरुमत के अनुसार परवान है। हम दोनों थोड़ा डिस्कस करेंगे इस पे। अभी हठ योग जो है वो हम सब करते हैं थोड़ा थोड़ा, थोड़े हम तौर पे देखें। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम पाठ करने बैठते हैं जपजी साहब का, ओके, तो जपजी साहब बैठते हुए हमारे मन में ख्याल आता है कि यार 5 पौड़ी कर ले बहुत है, ठीक है, लेकिन हम अपने मन को समझाते हैं कि नहीं, बैठना है पूरा जपजी साहब का। तो वो भी एक हठ ही है एक तरीके से। तो एक लिमिट तक हठ होना जरूरी है, लेकिन ज्यादा भी हठ होना फिर वो ज्यादा ही कट्टरपन में ले जाता है। सो फिर जैसे हम देखते हैं गुरुद्वारा साहब में जब हम बैठे होते हैं तो कई बार कीर्तन दरबार चल रहा होता है, हमारा मन करता है कि हम बातें करें। कई बार हमारा मन चलता है कि यार हम उठ के चले जाएं यहाँ से, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम बैठें सुने, क्योंकि हमारे हमको एक ज्ञान है कि ये चीज गलत है, हमें बैठना चाहिए। ठीक है, तो वो भी एक तरीके का हट है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि दो तरीके हैं, तुम्हें जो भी अच्छा लगे यू कैन अप्लाई दैट। राजा शिवनम जी को गुरु महाराज कह रहे हैं, एक है हठ जोग और एक है भगत जोग। हम थोड़ा समरी में जाएंगे बिकॉज ये अपने आप में बहुत डिटेल टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले गुरु महाराज कहते हैं कि हठ जोग में जो फर्स्ट टाइप है वो यम है। सो यम में गुरु महाराज कहते हैं कि अहिंसा, सबसे पहला जो गुण है वो अहिंसा का है। अभी नॉर्मली संगत जी हो क्या रहा है हमारी जिंदगी में कि हम भक्ति भी कर रहे हैं और साथ में पाप भी कमा रहे हैं। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस आर इन द सेम कैटेगरी। ओके, कोई विरला ही होगा जो इस सबसे ऊपर उठ चुका है, लेकिन हमारा ऐसा है कि हम सुबह जपजी साहब भी कर रहे हैं और फिर बाद में हम निंदा चुगली में भी लगे हुए हैं। हमारे मन में लस्टफुल थॉट्स भी आ रहे हैं। हम ईगोइस्ट, हम कूड़ बोल भी बोल रहे हैं, दिल भी दुखा रहे हैं किसी का, स्लैंडर भी कर रहे हैं। तो वो जो चीज है संगत जी वो अंदर से खेल बिगाड़ रही है। इट इज सेम एज कि डॉक्टर जैसे हमें कोई दवाई दे रहा है और हमें कोई परहेज रखने को भी बोलता है। जैसे डायबिटीज की अगर कोई दवाई दी जाए तो वो परहेज रखने को भी बोलते हैं कि ये मीठा नहीं खाना, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम दवाई भी खा रहे हैं और साथ में मीठा भी खा रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज की वजह से क्या हो रहा है कि हम वो वो रिजल्ट नहीं निकल पा रहा। इसलिए लोग जो निराश हो जाते हैं कि भाई हम इतनी भक्ति करते तो हम रिजल्ट क्यों नहीं निकल रहा। तो गुरु महाराज ये जो पूरा आगे आगे जितना भी आप सुनोगे सेशन में, तो वो उस तरीके से है कि हमें परहेज कौन कौन सी चीजों में रखना है। सबसे पहली चीज गुरु महाराज कहते हैं कि अहिंसा। अभी अहिंसा गुरु महाराज कहते हैं कि 3 प्रकार की है। पहले तो बोलने में, दूसरा सोचने में, और तीसरा एक्शंस में। बोलने में कैसे? बोलने में जैसे हम किसी का आप देखोगे, आपने एक चीज नोटिस की होगी, आपके सपोज एक फैमिली मेंबर है जिसको आप ऑलरेडी लाइक नहीं करते, ओके, ड्यू टू सम रीजन। सो आपको, लेकिन आपके अंदर इतना वैर भी नहीं है कि आप उसके साथ रह ही ना पाओ। ओके, आपके अंदर एक लेवल तक वो चीज है, डिसलाइकिंग है, लेकिन इतना नहीं है। लेकिन आप देखोगे कि जब कोई व्यक्ति कोई आता है आपके पास और जब वो चुगली करता है ना, वो निंदा करता है उस वो फैमिली मेंबर की, अरे यार उसने तो ऐसा किया, वो तो ऐसा है, वो ऐसा है, तो आपके अंदर वो जो चीज है ना, वो डिसलाइक जो है वो ट्रिगर हो जाता है। ठीक है, तो आप इतना फिर वो गुस्से में आ जाते हो कि आप वो फ्रस्ट्रेशन का लेवल पहुंच जाता है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि सबसे पहली जो चीज है अहिंसा, कौन सा वाला? गुरु महाराज कहते हैं बोलने का अहिंसा। अहिंसा का भाव कि चुगली से बचना है, किसी की बुराई करने से बचना है, किसी को भी कूड़ बोल नहीं बोलने, ऐसा कोई बोल नहीं बोलना जिससे किसी को दुख पहुंचे। कई लोग ऐसे एक्सक्यूज बनाते हैं कि भाई मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है कि मतलब मैं तो कूड़
मतलब ऐसे हार्श ही बोलता हूँ मैं, ये मेरी आदत ही है। लेकिन संगत जी वो पिछले, अगर किसी का दिल दुख गया ना, तो गुरु महाराज फिर गुरबाणी में ही हमें ज्ञान देते हैं कि हर एक के अंदर वो जोत बस रही है, और किसी का भी दिल दुख गया तो इसका मतलब वो आपके अंदर वो इफेक्ट डालेगा ही डालेगा, उसका असर आप पे होगा ही होगा। तो निंदा से बचना है, चुगली नहीं करनी, किसी को ठेस नहीं पहुंचाना, ठीक है। किसी को बोल के किसी को फंसाना नहीं है। मतलब जैसे हम जॉब में या कहीं भी किसी को बोल के कि भाई आप सियानप करो और किसी को फंसा दो, एक तरीके से मैनेजर को आपने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया आपके टीममेट के बारे में और वो मुसीबत में पहुंच गया, उसकी इंप्रेशन खराब होगी जिसकी वजह से उसको जॉब से हाथ धोना पड़ा, या फिर आपको पता ही है कि एक बार इंप्रेशन मैनेजर के दिमाग में पड़ जाए एक इंसान के प्रति, इट्स ह्यूमन नेचर कि हम फिर वो चेंज करने में बहुत टाइम लगता है। तो अगर आपने किसी का काम बिगाड़ा है ऐसे, तो फिर जो है वो इट्स नॉट गुड। तो ये होता है कि ये जो हिंसा है, ये जो वायलेंस है, जो हिंसा है, ये बोल के हमने किया। तो गुरु महाराज बोलते हैं कि ये हिंसा से बचना है। दूसरा होता है सोचने वाली हिंसा। सोचने मतलब किसी के बारे में बुरा सोचना। अभी गुरु महाराज गुरबानी में फरमान करते हैं कि अगर आप एक जगह पे नाम जप रहे हो ना, और दूसरी तरफ आप ईर्खा खा रहे हो, किसी ने आपको कुछ बोल दिया और आप फिर बोल रहे हो कि भाई ये तो मजा आ जाएगा अगर इसको इसके साथ ऐसा हो जाएगा, है ना। दूसरी तरफ आपको ऐसी भावना आ रही है, ऐसी ईर्खा वाली भावना आ रही है कि हाँ ये तो गिर जाए तो बढ़िया है। ये कई बार ऐसा होता है संगत जी, इतनी फ्रस्ट्रेशन अंदर बढ़ जाती है, हम बोलते हैं मर ही जाए तो अच्छा, ठीक है। लेकिन गुरु महाराज गुरबाणी में फरमान करते हैं कि पर का बुरा ना रखो चीत, तुमको दुख नहीं पाएंगे। दूसरों का बुरा नहीं सोचना, हर एक का अच्छा ही सोचना है। फरीदा बुरे का भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए। जो आपके साथ बुरा भी करता है ना, कोशिश करो कि आप उसके लिए अच्छा करो। ये जो आप सहन करते हैं, जो टॉलरेंस आप लेते हो ना, कोई आपको गुस्से से बोल रहा है और आप उसको जब सहन करते हो, तो ये जो सहना भी है ना, वो भी एक तरीके से वो आपके प्लस पॉइंट्स में ऐड होता है। ये मैं पर्सनल की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि किसी ने इतना जुल्म उठाया है कि 1000 लोग उसके अंडर है और उस इनजस्टिस के खिलाफ आवाज नहीं उठानी। मैं उस चीज की बात नहीं कर रहा, मैं हमारे डे टू डे की लाइफ की बात कर रहा हूँ। क्योंकि यही जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, यही बड़े बड़े क्लेश पैदा करती घर पे, ठीक है। सो दूसरा जो है थॉट्स के तौर पे हर एक के लिए अच्छा सोचना। तीसरा जो एक्शंस के तौर पे अहिंसा की तरफ रहना है। मतलब फिजिकल तौर पे किसी को मारना नहीं, एक तरफ आप पाठ कर रहे हो, दूसरी तरफ आप डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हो, कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो फिजिकली किसी को मारना नहीं है, मतलब मजाक मैं मतलब उस सीरियस सेंस में बोल रहा हूँ कि किसी को मारना नहीं है, और लिटरल तौर पे हत्या जो है वो तो है ही हिंसा, ठीक है। तो गुरु मान ने कहा है इस 3 तरीके से हिंसा से बचना है। फिर दूसरी चीज जो गुरु महाराज ने कही, सच बोलना है। अभी कई बार हम बोलते हैं कि भाई हम पाठ भी करें और दूसरी तरफ झूठ भी बोलते जाएं, तो संगत जी वो नहीं है राइट थिंग। वो आप जितना झूठ बोलोगे उतना ही आपके अंदर असर पड़ेगा। आप जो भी बोलते हो, जो भी सुनते हो, जो भी देखते हो, उन सबका बहुत बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है आपकी सोचने पे, ठीक है। एक झूठ बोलने के लिए, उस एक झूठ को कवर करने के लिए वी हैव टू स्पीक 100 लाइज। उस 100 को कवर करने के लिए वी हैव टू स्पीक 1000 लाइज, एंड इट गोज ऑन, ठीक है। और फिर क्या होता है संगत जी कि नानक फिक्का बोलिए तन मन फिक्का होए। हमारी फिर बोल की कोई वैल्यू भी नहीं रहती, और साथ में मतलब हमारे अंदर जो कूड़ बढ़ रहा है, और वो सूक्ष्म तौर पे हमला करती है ये सब चीज। आपको दिखेगा नहीं ये चीज, आपको लगेगा अरे मैं तो हर रोज पाठ कर रहा हूँ, लेकिन आप मैं हर रोज भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन अंदरूनी तौर पे आपको वो खेल, वो जो ब्लिस है वो महसूस नहीं होगी। तीसरी चीज जो गुरु महाराज कहते हैं कि चोरी से बचना है। चोरी मतलब एक होती है मन की चोरी, दूसरी होती है तन की चोरी। सो संगत जी दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि कीप नोटिंग, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे आज। तो तीसरी पॉइंट है चोरी। तो चोरी मन के तौर पे वो वाली चीज कि जैसे आपको पता है कि जिनको
सिक्खी के बारे में पता है, थोड़ा ज्ञान है रहत मर्यादा का, तो कभी भी 4 बज्जर कुरैत किसी से हो जाती है, 4 जो आपने अगर अमृत छका है, अमृत की दाद आपको बख्शी है गुरु महाराज ने, और उसके बाद आप 4 बज्जर कुरैतों में से कुछ भी कर लेते हो, तो आपको वापस 5 प्यारों के सामने जाके अपनी गलती कबूल नहीं होती है। यू हैव टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक, और वापस फिर अमृत छकाया जाता है, एक तनख्वाह लगाई जाती है, एक पनिशमेंट दिया जाता है। तो मन की चोरी ये है कि अगर आपने गलती कर दी और फिर आपने अरदास से या फिर 5 प्यारों के सामने आपने पेश नहीं की और माफी नहीं मांगी उस चीज की, क्योंकि आपके अंदर ये डर था कि भाई मेरा जो है वी फील बैड, राइट। अगर यहाँ पर मैं आपको बोलूं, जितने भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, अगर मैं बोलूं कि आप सबको आपके डार्केस्ट सीक्रेट्स बताने हैं, कोई भी एक डार्केस्ट सीक्रेट्स अपने, तो आई डोंट थिंक कोई भी बोल पाएगा, क्योंकि सबके इतने इतने काम है, ठीक है। इतने इतने हमने कार्य किए ऐसे जो हम बोल नहीं सकते। गुरु महाराज कहते हैं कि जो मन की चोरी ये है, अगर आपने बुरे काम किया और आपने एक्सेप्ट नहीं किया एटलीस्ट भगवान के सामने, अरदास नहीं की, क्षमा नहीं मांगा, और अगर बज्जर कुरैत हुई है तो 5 प्यारों के सामने आपने बोला नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब 5 प्यारों के सामने अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कोई बज्जर कुरैत कर दी, जैसे आपने केसों का कत्ल कर दिया, या फिर आपने पराई औरत का संग कर दिया, आपकी मैरिज के अलावा आपने एडल्ट्री में चले गए आप, तो जब वो 5 प्यारों के सामने बोलना होता है ना, कई लोग बोल नहीं पाते क्योंकि ये इतनी शर्मनाक बात होती है। पर संगत जी, हम वी डोंट रियलाइज दिस कि यहाँ पर बख्शे जाओगे तो ऊपर भी बख्शे जाओगे, लेकिन यहाँ पर आपने छुपा लिया, ऊपर तो डंडे पड़ने ही पड़ने। जब आप भगवान के दर पे जाओगे, वहां कुछ नहीं छुपने वाला, वहां पर एक एक सेकंड आपका काउंट होगा। और फिर अगर आपने नहीं बख्शा आया, यहाँ पर अरदास नहीं की, तो वहां भी गुरु महाराज गुरबानी में भी इस चीज का फरमान करते हैं कि जो चोरी होती है ना, कोई भी पीर या कोई भी फकीर उसको कवर नहीं करता। चोर की हामा परे न कोय, चोर किया चंगा क्यों होए। जो भी कोई भी चोर को भगवान की दरगाह में कोई भी कवर नहीं करेगा, कोई भी पर्दा नहीं ढकेगा चोर अगर चोरी की है। तो दूसरी चोरी एज वी ऑल नो, किसी की वस्तु चुरा ली, या फिर किसी के पैसे लिए और लौटाए नहीं जानबूझ के, तो ये सब चीजें जो हैं वो भी चोरी में आता है। फिर गुरु महाराज कहते हैं जत सत करना। जति सती होना मीन्स आपका जो कैरेक्टर है वो बहुत ऊंचा रखना। अभी इन सब चीजों में वो चीज आ जाती है, जैसे हमने पिछले सेशन में बहुत डिटेल में बात की थी, तो हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे इस बारी। काम से बचना, जैसे पराई औरत को जो है, जो अपने सिस्टर्स के तौर पे जानना और उनकी तरफ वो नजर से ना देखना, तो ये सब जो चीजें हैं भी ये हाई कैरेक्टर की तरफ आ जाता है। सो हमें भी ये देखना है कि अगर आप एक तरफ पाठ कर रहे हो और दूसरी तरफ ऐसी नजर से देख रहे हो, तो वो कोई आपको वो बहुत घाटा देगा आपकी कमाई में। क्योंकि संगत जी, ये एक आप इस तरीके से ले लो कि आप हर रोज जो है, हम सब सोने से पहले ना घर लॉक करके सोते हैं। क्यों? क्योंकि घर पे जो धन पड़ा है वो कहीं बाहर से आके चोरी करके ना ले जाए। तो जब आप ये सब चीजें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आप जब कर लेते हो ना, इट्स लाइक कि आपने दरवाजे खोल दिए हैं। तो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार जो है वो चोर हैं, वो आपके अंदर से जो आपकी जो भक्ति की जो कमाई है ना, वो लूट के ले जाते हैं, और फिर आप जीरो पे ही लटके रह जाते हैं। इसलिए आप देखते होगे कई बार जो कंप्लेन आती है कि भाई हम इतनी सेवा करते हैं, इतना इतना पाठ करते हैं, वो लग क्यों नहीं रहा अंदर? क्योंकि हमें नहीं पता होता कि वो जो सेवा है हमने अहंकार में की थी। अगर हमने सेवा की है तो हमने अरदासों में बुलवाया है कि फलाने फलाने ने सेवा की, हमने लिखवाया है कि सेवा डन बाय, तो वो सेवा आपकी कहाँ लगेगी? नहीं लगने वाली हो कहीं। तो फिर महाराज ने कहा इसलिए ये सब चीजों का ध्यान रखना और साइमल्टेनियसली भक्ति इंक्रीज करनी, ये बहुत जरूरी है। तो भक्ति इंक्रीज करना तो है ही है, और किस चीजों से बचना है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर गुरु महाराज ने कहा पेशेंस रखना है, सहनशील बनना है। अभी कई बार आजकल हम देख रहे हैं कि सहनशीलता बहुत कम हो रही है लोगों में। हम एक दूसरे धर्म को देख लेते हैं ना कि उसने टीका लगाया है,
तो हम ईर्खा में चले जाते हैं। वो कोई भी कुछ बोल देता है, हाँ भाई ये तो ऐसा ही है। अगर हम टोपी देख लेते हैं तो हमारा एक परसेप्शन बन जाता है कि हाँ वो ऐसा ही होगा। पगड़ी दाढ़ी देखते हैं तो हमें लगता है कि वो ऐसा ही होगा। ठीक है, तो ये जो चीज है, तो वो चीज, हाँ, वी आर बिकमिंग इनटॉलरेंट। हम नहीं देख पाते कि कोई, अगर हम नमाज अदा कर रहे हैं तो हम नहीं देख पाते कि कोई पूजा करे, कोई पूजा करे तो हम नहीं देख पाते कि कोई नमाज अदा करे। हमको लगता है कि सभी पूजा करे या सभी नमाज अदा करे। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस कुदरत का हुक्म ही ऐसा है कि गुरु महाराज ने, इस अकाल पुरख ने इतनी सारी खेल बनाई, इतने सारे प्रकार के लोग बनाए हैं। वो अनेकता रहेगी ही रहेगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पूरी दुनिया का एक ही धर्म हो। ठीक है, सो वो चीज जो टॉलरेंट, और घर पे भी हम देख लें कि वो जो इनटॉलरेंस है वो बढ़ जाती है कि तुमने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया। तो ये जो, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जो सहनशीलता है, किसी के कूड़ बोल सहने, वो भी एक एक हमारे प्लस पॉइंट में आता है। और इससे संगत जी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। एंड गुरु महाराज कहते हैं सहज रखते रखते उन लोगों की मदद करनी है जो डिप्रेस्ड हैं। अगर आपको कोई भी दिख रहा है कि आप वो डिप्रेशन में जा रहा है, अभी संगत जी एक चीज का मैं आपको यही बता दूं, एक चीज, वी ऑल पोस्ट स्टेटस। हम स्टेटस पोस्ट करते हैं थ्रू व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम कि भाई एनीवन नीड्स माय हेल्प, यू कैन अप्रोच मी। ओके, लेकिन एक बात हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि जब भी कोई इंसान जब डिप्रेशन में जाता है ना, ही नीड्स समवन टू हेल्प हिम और हर। ठीक है, उस इंसान को चाहिए कि कोई मेरी मदद करे, लेकिन उसका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा होता है कि नो वन केयर्स फॉर मी। सो वो आपको सामने से कभी नहीं आएगा कि भाई मेरी हेल्प कर। नो, नो वन विल कम टू यू। वो आपको ही एनालाइज करना पड़ेगा थ्रू कि उसके हाव भाव कैसे चेंज हो रहे हैं, या फिर वो ऐसे स्टेटस डाल रहे हैं या ऐसे सॉन्ग्स पोस्ट कर रहे हैं विच इज नॉट वेरी एबनॉर्मल। या तो एबनॉर्मल है या तो वो डिप्रेशन वाले सॉन्ग, वो आपको पता चल जाएगा। अगर आप उस पर्सन को अच्छी तरह जानते हो, सो यू विल नो कि ये पर्सन कुछ अलग हो रहा है, ये इसी कुछ प्रॉब्लम है। ही विल नॉट कम टू यू, क्योंकि उसके मन में ऐसा ही है, ऑलरेडी ये इंप्रेशन बनी है कि नो वन केयर्स फॉर मी, सब खुदगर्ज है, नो वन केयर्स फॉर मी। उसके अंदर यही भावना होती है, तो ही विल नॉट कम टू यू। कोई भी आपके पास नहीं आएगा। ओके, तो जब भी आप देखो, अगर आप आंखों से देख रहे हो तो आप हाव भाव से यू कैन मेक आउट क्योंकि डिप्रेशन में है। या फिर सोशल मीडिया में अगर आप देख रहे हो कि किसी का स्टेटस चेंज हो रहा है, ऐसे गो फॉर हिम, आस्क हिम कि भाई कैसे हो आप, ठीक हो। संगत जी, ये हाउ आर यू आप पूछोगे ना, यही बहुत प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा। तो कभी भी आप किसी को देखते, गुरु महाराज कहते हैं कि सहनशीलता रखते रखते उनकी मदद करनी है जो डिप्रेशन में जाते हैं। फिर गुरु महाराज कहते हैं हृदय कोमल रखना। हृदय कोमल रखने का भाव, आपका जो दिल है ना वो कोमल हो। ऐसा ना हो कि भाई आप सेवा कर रहे हो और जब किसी ने कुछ बोल दिया और आप फिर उसको टूट ही पड़े, मतलब पूरी तरीके से। कई बार संगत जी गुरुद्वारा साहब में हमें देखने को मिलता है कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि एक छोटा सा उदाहरण लें कि कई बार जब कीर्तन चल रहा होता है तो कई सबको इच्छा होता है कि हमारी बारी आए कीर्तन करने की। ओके, लेकिन क्या होता है कभी कभी टाइम की वजह से, टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से वो बारी नहीं आ पाती एंड हम भड़क जाते हैं कि भाई मेरी बारी क्यों नहीं आई, मेरी बारी होनी चाहिए। ठीक है, या फिर कई बार आप सेवा में ले लो, लंगर की सेवा ले लो, तो लंगर में क्या होता है कि अगर कोई कई ऐसे होते हैं कि डिफरेंट वर्गों के लोग गुरुद्वारा साहब में लंगर छकने आते हैं, कोई गलती से चला जाता है वो एरिया में जहाँ पर लंगर पकाया जाता है, तो जिनको नहीं पता, जो जो झूठे बर्तन होते हैं वो उस एरिया में नहीं ले जा सकते हम जहाँ पर लंगर बनाया जाता है, क्योंकि वो जगह एकदम स्वच्छ रखनी होती है। लेकिन कई जो सेवादार है वो भड़क जाते हैं, ओए यहाँ नहीं जाना, समझ नहीं आती तुम्हें। लेकिन संगत जी वो जो कूड़ बोल है ना, अगर उससे किसी का हृदय दुख गया और अगर वो टूट गया, गुरु घर से या भगवान से टूट गया वो, तो उसका जो भार है वो बहुत बड़ा भार पड़ता है। तो गुरु महाराज कहते हैं हृदय कोमल रखना है, ऐसा कठोर दिल नहीं रखना कि मैं तेरे हाथ से, मतलब
वो बहुत ज्यादा हो जाता है कि हृदय कोमल रखना एक बच्चे की तरह। बच्चा कैसा होता है कि अगर झगड़ा भी हो जाए तो कुछ टाइम बाद वो खुद ही ऐसा लगता है कि जैसे झगड़ा हुआ ही नहीं था। ठीक है, ऐसे कुछ जो क्वालिटीज है बचपन की जो हमें इनहेरिट करनी, बच्चों से सीखना है हमें कि कैसे उनका कोमल स्वभाव जो होता है। कोई भी भगत जो है दुनिया में जितने भी रहे हैं, कोई भी भगत ना इतना सियाना नहीं रहा कोई। जैसे हम सियाने बनते हैं ना, अरे मेरे साथ ये हुआ था इसलिए मैं अमृत वेले उठ नहीं पाया, ये हुआ इसलिए मैं गुरुद्वारा साहिब नहीं जा पाया। ये जो सियाना पे कोई भी भगत नहीं करता। अभी राजा शिवनव जी जब गुरु महाराज के दर्शन, गुरु महाराज अलोप हो गए, वो जंगलों में ढूंढने चले गए। वो जगह जगह पे जाके पूछ रहे, भाई गुरु महाराज कहाँ है, गुरु महाराज कहाँ है, मुझे दर्शन कराओ। ये जो तड़प है ना संगत जी, ये कोमल कोमल हृदय से ही आता है। फिर गुरु महाराज आगे बात करते हैं, प्रसादा मर्यादा वाला छकना। जो आप खाना खा रहे हो वो मर्यादा वाला होना चाहिए, मर्यादा का भाव कि जो भी आप खा रहे हो आपको देखना है कि उसकी कमाई कैसे आ रही है। जैसे हमने पिछले सेशन में भाई लालो जी और मलिक भागो जी की हमने साखी डिस्कस की थी। एक ऐसे भाई लालो जी जो ऑनेस्ट अर्निंग करते थे और भाई मलिक भागो जी जो हराम का खाते थे। तो दोनों से की रोटियां जब निचोड़ी थी गुरु महाराज ने, तो मलिक भागो जी की रोटी से खून निकला था और मलिक भागो जी की भाई लालो जी की रोटी से जो है बटर निकला था। तो गुरु महाराज ने एक सिंबल की तरीके से बताया था लोगों को कि वो जो कमाई है वो ऑनेस्ट अर्निंग से आनी चाहिए। जैसे एक गुरसिख थे तो उनको भाड़े में देना था, रेंट पे किसी को बिजनेस देना था। तो अभी हुआ क्या कि उन्होंने बिजनेस दे दिया, लेकिन जिसको भाड़े पे दिया था वो दुकान या कुछ भी था तो शॉप, तो वो जो था वो गलत काम करता। तो जब उस गुरसिख के पास लोग गए कि बोलने लगे कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो बोलते थे मैं क्या गलत काम कर रहा हूँ, वो तो जो जिसको भाड़े पे दिया है वो गलत काम कर रहा है। नहीं संगत जी, वो आप पे भी लगेगा। अभी कई जो है दुकान खोल के बैठ जाते हैं, पार्लर्स खोल के बैठ जाते हैं कि भाई हम केश कतल नहीं कराते, वी डोंट कट आवर हेयर, लेकिन हम दूसरों का कट करते हैं। हम अपना तो नहीं कट कर रहे, लोग क्लैरिफाई करते हैं ऐसे अपने। हम खुद दारू नहीं पीते लेकिन दारू का अड्डा है हमारा। लेकिन आप ये सोचो कि जब ड्रग्स किसी को बेचे जाते हैं ना, तो केवल ड्रग्स लेने वाले की सजा नहीं मिलती, जो ड्रग्स बेचता है उसको भी सजा मिलती है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि खाना उसी उसी जन का है जो ऑनेस्ट अर्निंग से हो और डिसिप्लिन रखना है। और खाना ज्यादा नहीं खाना, क्योंकि जैसे हमने पिछले सेशन में भी देखा था कि जब हम ओवर ईटिंग करते हैं और जब नींद वाली हालत होती है हमारी, तब हम लेजी हो जाते हैं और उस लेजी हालात में हमारा अपने मन में कंट्रोल नहीं रहता और हमें फिर बुरे थॉट्स आते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं, कई जो महापुर कहते हैं कि 75% आपका पेट भरना है, थोड़ी सी जगह खाली रखनी है। सो ये जो खाने की मर्यादा जो है वो मेंटेन करनी है। फिर आगे चलते हुए गुरु महाराज जो है, इसको हम थोड़ा नेम के बारे में गुरु महाराज कहते हैं कि सबसे पहले कंट्रोल योर सेंसेस। आप जो भी देख रहे हो कर रहे हो उसको कंट्रोल में रखना है। आप आंखों से बुरा देखना नहीं है, कान से गंदे गाने नहीं सुनने, वैसी बातें नहीं सुननी जिससे आपके अंदर विकार पैदा हो। ठीक है। फिर गुरु महाराज के जो उसूल हैं कि भगवान के हुक्म में रहना, दान पुण्य करना। दान पुण्य करने में भी गुरु महाराज कहते हैं कि ये ना सोचना कि ये मेरी चीज है, ये सोचना है कि परमात्मा की चीज है। जब आप दान पुण्य करते हो ना संगत जी, इट इज लाइक जैसे हमारी इंसानी, वी हैव ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में जैसे हम खाते हैं तो वी एक्सक्रीट एवरी डे। लेकिन आप सोचो अगर एक्सक्रीट ही ना हो तो क्या होगा, हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स भर जाएंगे, हमारे शरीर में जहर भर जाएगा। तो वैसे ही जो भी धन या विद्या आती है तो उसको शेयर भी करो साथ में, ताकि वो अहंकार रूपी जो टॉक्सिन है वो बचे ना हमारे अंदर। फिर गुरु महाराज कहते हैं अपने इष्ट की बातें, इष्ट के दर्शन करने हैं और इष्ट की सेवा करनी है। इसके बारे में संगत जी, इष्ट मीन्स लव फॉर लाइफ। अभी जैसे जो एक जो सिख होगा उसकी जो इष्ट है वो गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं।
ठीक है। अभी जैसे एक तौर पे ले लें, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हम उनको भी मानते हैं, उनको भी मानते हैं, उनको भी मानते हैं, ठीक है। लेकिन संगत जी ऐसा हो नहीं सकता कभी। अगर आप दो नाव पे पैर रखोगे तो डूबोगे ही। तो इष्ट जो है वो एक होता है, और बाकी जो मत हैं, बहुत सारी मत है, जोग मत है, जो अ, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट मर्यादा है लोगों की। जो मुस्लिम है वो अपने तरीके से ही लिव्स हिज लाइफ, जो हिंदू है वो अपनी तरीके से ही लिव्स हिज लाइफ, राइट। तो हमें दूसरी मत की रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन जो फॉलो करना है, जो इष्ट है, वो एक ही होता है। तो महाराज कहते हैं कि जो इष्ट है उनके दर्शन करने, और जो भी वो कहते हैं उनको कमाना। केवल सुनना ही नहीं, कमाना भी है। अभी एक उदाहरण के तौर पे ले लें कि जैसे हमारी जो मदर है, हमारी माता है, उन्होंने बोला कि मैं बाजार जा रही हूं, ये काम करके रखना, ठीक है। तो जब वो शॉप में जाके वापस आई, आपने वो काम नहीं किया था, तो क्या बोलेंगी माता? आपकी जो मदर है वो क्या बोलेंगी? कहेंगी तूने सुनाई नहीं दिया, तुझे मैंने बोला था ये काम करना। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या था? हमने सुना तो था, लेकिन जस्ट बिकॉज हमने उसको कमाया नहीं, उसको किया नहीं, इसके लिए वो सुनने का कोई लाभ नहीं हुआ, उतना नहीं हुआ, ठीक है। तो वैसे गुरबाणी जब आप अब नाम अभ्यास कमाते हो ज्यादा से ज्यादा, तो कोशिश करनी है कि उसको अपनी जिंदगी में भी धारण करना है। जो लास्ट जो 2 पॉइंट्स हैं कि स्वीट बोलना, इसके बारे में हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया है। जो मेन चीज जो है, पाठ करने के समय कभी बातें नहीं करनी, नेवर। अभी जैसे एक फोटो आपको जो दिख रही है बाजू में, वो हम नॉर्मली कई लोग जो हैं वो ऐसे ही करते हैं। जो एक जो सिंह होते हैं, या वो आप देख रहे हो फोटो पे कि जो एक इंसान बैठा है, वो एक तरफ पाठ कर रहा है, दूसरी तरफ मोबाइल चला रहा है। हमारा भी ऐसा तो नहीं होता। हम जपजी साहब करके मोबाइल चला रहे हैं, फिर जाप साहब कर रहे हैं, एक हाथ में फोन है, दूसरी तरफ नितनेम चल रहा है, ठीक है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि रहराज साहब कर रहे हैं या कोई भी पाठ कर रहे हैं, बीच में कोई आके बातें करना शुरू कर गया। नहीं, जब पाठ कर रहे हो तब आपको पाठ ही करना है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि जब तक आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे गुरबाणी की, तब तक आपको वो असर भी नहीं आएगा। अभी गुरबाणी का अदब कैसे हो, जैसे ठाकुर सिंह खालसा पिंडरन वाले एक थे, उनके पास एक जन आए, एक सिंह आए, कहते ठाकुर सिंह जी एक बात बतानी थी। तो तब उस समय सुखमनी साहब का पाठ चल रहा था, वो सुन रहे थे सुखमनी साहब के पाठ को। तो तब उन्होंने बोला कि ये सुखमनी साहब से भी इंपॉर्टेंट है बात, तो बोल लो। तब अभी वो सिंह समझ गए कि भी गुरबाणी से ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो वो चुप हो गए। कई जो गुरुमुख होते हैं, वो जब अगर जैसे हम संगत में जब पाठ करते हैं, तो हमेशा जो भी गुरबाणी गुटका साहब से पढ़ते हैं ना, जो जहां से गुरबाणी पढ़ी जाती है, वो उनको पलंग पे बिठाया जाता है, कई लोग नीचे बैठ जाते हैं गुरबानी का आदर सत्कार के लिए। फिर ऐसा नहीं है कि हमने झूठे हाथ ही मोबाइल को लगा लिया और उसी मोबाइल से हम पाठ कर रहे हैं, नहीं। तो अदब सत्कार जितना आप मेंटेन कर सकते हो आपके इष्ट की, आपके इष्ट की जो रहत है उसकी, तो उतना ही है वो आपको हेल्प करेगा। फिर हम आगे चलते हैं भगत जोग पे। गुरु अमरदास जी ने 3 तरीके से किसी का भला कैसे करना है उसके बारे में बताया कि अगर कोई जरूरतमंद है, कई बार ऐसा होता है कि संगत जी कि आजकल हम जाते हैं बाहर एंड वी हैव नो आइडिया कि हम दान पुण्य करें किसको, क्योंकि आगे से वो भीख मांग रहा होता है एंड पीछे से ही इज वेरी रिच, एंड कई लोग फेक करते हैं, राइट। तो दान पुण्य करे किसको? तो इसलिए गुरु महाराज ने कहा है कि सबसे पहले दान पुण्य सोच समझ के करना है, जो जरूरतमंद है उसको ही करना है। जब भी आप दान पुण्य करो, तो सबसे पहले आप ये देखो, उसका बैकग्राउंड पूरा अच्छे से चेक करो, एंड देन आप उसको डोनेट करो। तो गुरु महाराज कहते हैं कि 3 टाइप्स हैं जिससे हम दान पुण्य कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज, आप पैसों से किसी की हेल्प करो। अगर आपके पास पैसों की कमी है, ओके,
सो आप अपने शरीर से किसी की मदद करो, जैसे किसी को जरूरत है सेवा में, या किसी को घर शिफ्ट करने में किसी को मदद चाहिए, या कुछ भी है तन के तौर पे आपको कोई भी मदद करनी है तो आप तन से मदद करो। और अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो दुआ जरूर करो, अरदास करो कि हे वाहिगुरु, आई डोंट नो कि मतलब वो जेन्युइन है कि नहीं, या मैं मदद नहीं कर सकता, मेरे पास इतना धन नहीं है, आप कृपा करना कि इसकी मदद हो जाए। संगत जी, ये जो मन को ना निर्मल करने की टेक्निक्स है, क्योंकि आप अपने अंदर जहर भरोगे और आप सोचोगे कि अमृत निकले बाहर, वो नहीं होगा। तो गुरु महाराज ने ये सब परहेज रखे। दूसरी चीज जो महाराज ने सेकंड टाइप बोली वो पगत जोग है, और पगत जोग जो है वो गुरुमत से रिलेटेड है। ये जो हठ जोग है, ये हठ जोग एक हद तक गुरुमत अलाउ करती है, उससे आगे नहीं अलाउ करती गुरुमत, जो गुरु की मत है। पगत जोग जो है वो गुरु महाराज कहते हैं कि जो हठ जोग से सिंपल है, सिंपल रहा है। तो उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, ये जो लास्ट चीज हम डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल कंक्लूड। सबसे पहली चीज जो आती है निम्रता में रहना। जैसे हमने पिछली बात की, दरबार साहिब में जाके हमने देखा कि हम्बलनेस कितनी जरूरी है। सेवा करनी, सेवा करते समय ये अंदर ना रखना कि मैं सेवा कर रहा हूं, आपको शुक्र मनाना है कि सेवा मिली। ये आप नहीं सेवा करते, ये आपको कृपा होती है तभी सेवा मिलती है। एक उदाहरण के तौर पे ले लें, हम हर रोज हर संडे हमें लगता था कि हम सेवा करने जाते हैं, लेकिन कोविड टाइम्स में आप देख सकते हो कितने लोग जा पाते हैं जब लॉकडाउन लग जाते हैं। तो हमारी मर्जी नहीं है, वो गुरु की कृपा होती है, तब हमें सेवा का मौका मिलता है। तो जब भी आप सेवा करो, शुक्र मनाओ कि आपको सेवा मिली। दूसरी चीज जो महाराज ने कही है कि आप कथा को सुनो, कीर्तन को सुनो, साथ संगत में रहो। ऐसा नहीं कि आप गुरु दरबार में गए हो। कई बार मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि गुरुद्वारा साहिब में लोग बैठे हैं और कोनों कोनों में बैठ के फेसबुक चला रहे हैं। नहीं, बहुत बड़ा पाप है वो नहीं करना। अगर नहीं ध्यान लग रहा, आप बाहर जाओ, फ्रेश हो जाओ, ओके, एंड वापस अंदर जाके ध्यान लगाने की कोशिश करो, ठीक है। गुरु महाराज कहते हैं कि उस संगत में रहो और उस संगत के इन्फ्लुएंस से आप अंदर से चेंज हो जाओ। इसलिए महाराज ने कहा है कि जो भगत योग है ना, दिस इज वेरी सिंपल एज कंपेयर टू हठ योग। तो गुरु नानक देव जी पातशाह ने हमें उस चिड़िया का राह बताया है कि जो सीधा जाती है और सीधा मुक्ति का जो फल है वो खा लेती है। तीसरी चीज जो गुरु महाराज ने कहा है कि आप वाणी पढ़ो और उसको ध्यान से सुनो। गाविए, सुनिए, मन रखिए पाओ। आप जो भी कर रहे हो, गुरबाणी पढ़ रहे हो, उसको सुनो ध्यान से और उसको जिंदगी में धारण करो। अभी जैसे गुरु महाराज यहाँ पर आगे जाके पॉइंट आता है कि उसको अपने हृदय में बसाना। अभी हृदय में बसाएं कैसे, हृदय में बसाना कैसे, उसका अभ्यास करके बार बार। अगर आप अभ्यास नहीं करोगे ना तो अंदर नहीं बसने वाली वो चीज। आप एक्सपेक्ट करो, आप बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वैसे ही आपको अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि जिसके साथ आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो आप वैसे ही हो जाते हो। तो अगर आप शब्द अगर आप गुरबाणी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे, गुरबाणी ज्यादा पढ़ोगे, तो आप भी अंदर से वैसे ही होते जाओ, गुरबाणी का रूप बनते जाओ। और उस समय जब वो अंदर से रूप बनते जाओगे, आप खुद इमेजिन करनो, आप करो, नाम जपने की जरूरत क्यों है, क्यों गुरबाणी पढ़े इतनी। कई लोग क्वेश्चन पूछते कि वाई, हमारे पास इतनी साइंस है, इतनी टेक्नोलॉजी, नाम क्यों जपे हम। संगत जी, जो अंदर से जब हम नाम जपते, जिन्होंने भी महसूस किया ये, भले 1-2 सेकंड के लिए महसूस किया हो, जब वो आनंद आता है ना अंदर, तब भले कोई कूड़ बोल भी बोल रहा हो ना, हमें कुछ फील नहीं होता, हमें उसके लिए भी प्यार आ रहा होता है। गुरु अमरदास जी को भाई दातू जी ने पीछे से पैर मार दिया था। गुरु महाराज की उम्र है 70, ऑलमोस्ट 73 ईयर्स, 74 ईयर्स। उन भाई दातू जी ने पैर मार दिया गुरु महाराज को पीछे से। गुरु महाराज पीछे मुड़ते हैं और उनके पैर पकड़ते भाई दातू जी का, कहते हैं कि मेरी जो हड्डियां हैं ना वो बहुत कड़क अकड़ चुकी हैं मेरी उम्र के कारण, आपको लगी तो नहीं पैर में। तो आप सोच लो कि आपके अंदर जो ये वाला जो पीस है, ये वाला जो आनंद है, वो आपके अंदर बस जाएगा, तो आपको लगता है कि आपकी जो डेली कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं परिवार में वो होंगे।
नहीं होंगे। और यही जो नाम का जो प्रताप जब आगे आगे सोसाइटी में पहुंचेगा और जब आगे दुनिया में पहुंचेगा, एंड दैट विल मेक अ बेटर वर्ल्ड। तो गुरु महाराज फिर आगे बताते हैं कि उसको अभ्यास करके अपने अंदर समाना है और उन चीजों को छोड़ देना है जो गुरु महाराज प्रमाण नहीं करते। अगर गुरु महाराज ने मना किया कि ये चीज नहीं करनी तो नहीं करनी। अगर गुरु महाराज ने कहा है कि केस का कत्ल नहीं करने तो नहीं करने। गुरु तो गुरु का जो वचन है उसको मानना है, सत्य वचन कह के मानना है। यही चीज की कमी है हमारे आज के युग में। हम सत्य वचन नहीं करते। हम क्यों करें? ये जो एटीट्यूड है इसकी वजह से हम बर्बाद हो चुके। जो पुराने लोग होते थे ना, वो सत्य वचन कहते थे, और जैसे उन्होंने सत्य वचन कहा, वो बंद कटवा के भी भगवान की रजा में रहे, सिर के बिना भी लड़ गए। सत्य वचन किया इसके लिए। सो इस चीज का हम आखिर में ये जो लास्ट एनालॉजी लें कि इंपॉर्टेंस जो है, जो तीन मूर्ति, एक कस्टमर होता है वो तीन मूर्तियों के पास जाता है। एक कस्टमर होता है वो एक शॉपकीपर के पास जाता है, उसके पास तीन मूर्तियां होती हैं। ओके, तो तीन मूर्ति जब वो देखता है कस्टमर, तो एक होती 10 रुपए की, एक होती है 100 रुपए की, तो ऐसे उसके प्राइजेस डिफरेंट होते हैं। तो वो जो कस्टमर है वो पूछता है कि भाई ये इसके रेट क्यों डिफरेंट है। तो वो बताते हैं कि शॉपकीपर बताइए कि केवल मूर्ति नहीं है, ये एक ह्यूमन बिहेवियर है। तो वो क्या करता है कि एक जो पिन है वो कान की तरफ से वो जो है उसको घुसाने की कोशिश करते हैं। तो जो पहली मूर्ति होती है उसके कान से जब डाली जाती है पिन, तो वो दूसरे कान से निकल जाती है। ओके, दूसरी मूर्ति का क्या होता है कि कान से जब हथौड़ा मारा जाता है, वो अंदर डाला जाता है पिन, तो वो मुंह से निकलती है। और जो तीसरी जो चीज है, वो पिन को जब अंदर डाला जाता है, जब घुसाया जाता है अंदर, वो बाहर ही नहीं आती। तो इसी के तरीके से संगत जी ऐसा होता है कि हम सेशंस तो बहुत सुनते हैं, हम कथा तो बहुत सुनते हैं, गुरबाणी तो बहुत पढ़ी, लेकिन हम एक कान से लेते हैं, दूसरे कान से निकाल लेते हैं। हमने उसको धारण नहीं किया, नाम अभ्यास नहीं किया, धारण भी नहीं किया उसको। तो हमारा हाल वो पहली मूर्ति जैसा है, और हमारा मूल भी फिर वैसा ही 10 रुपए वाला ही है। दूसरी जो मूर्ति है वो इस प्रकार है कि आप सुन रहे हो, लेकिन आप सुन किसके ले रहे हो? ताकि आप किसी को बोल सको। फॉर एग्जाम्पल, ये जो सोशल मीडिया का जो युग है ना, लोग डिबेट करने के लिए ज्ञान लेते हैं कि मैं ज्ञान लूं ताकि उसको आंसर कर पाऊं और मैं बड़ा हो जाऊं, कि भाई मेरे से वो हार गया डिबेट। तो दूसरा तरीके की जो मूर्ति है वो है कि कान से आपने सुना, लेकिन सिर्फ बोलने के लिए आपने उसको अंदर धारण नहीं किया। और तीसरी और आखिरी टाइप की, जिसकी सबसे बड़ा मूल है, और वो बहुत विरले ही है जो उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, कि वो चीज आपने सुनी और आपने अंदर धारण कर ली। यू मेड दिस एज द पार्ट ऑफ योर लाइफ। और फिर जब वो गुरबाणी के रूप हो जाते हैं ना संगत जी, फिर आप खुद गुरु। जब गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह के दरबार में भाई नंदलाल जी आए थे ना, भाई नंदलाल जी को पता ही नहीं चल रहा था कि वो जहां भी देखते थे उनको गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह के रूप ही नजर आते थे। क्यों? क्योंकि सिखों की किरदार था वो इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था कि उनको हर एक चीज, हर एक जो जीव है वो गुरु की तरह लगता। तो यही चीज भाई मनसुख जी, आपने अगर आप क्रोनोलॉजी को देखो आप, तो भाई भगीरथ जी ने अपने जीवन से, अपने ऊंचे किरदार से, नाम जप के, वो गुरु पे भरोसा रख के जो है, वो जो एसेंस है नाम का, वो भाई मनसुख जी पे डाला। मनसुख जी के अंदर वो धारण हुआ। भाई मनसुख जी से राजा शिवनम जी को धारण। सो दिस इज हाउ द वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस। आप खुद को सुधारोगे, आपको देख के जो है 1000 इंस्पायर होंगे, 1000 से 10,000 इंस्पायर होंगे। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं, सिर्फ बातें कर रहे हैं धर्म की, और अंदर से खोखलापन है, हम एकांत में बुरे काम कर रहे हैं, आप बोलोगे ना तो कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आपका अगर किरदार ऊंचा है, आपका अगर किरदार ऊंचा है, आप गुरु की रहत में हो, आप नाम अभ्यास कमाते हो, तो आप एक शब्द बोलोगे ना। भाई ठाकुर सिंह खालसा पिंडरन वाले एक बार एक घर पे गए, वो पूरे शराब
खाने मतलब वो शराब पीते थे, सब कुछ करते थे, सब कुछ विकार में रहते थे। ठाकुर सिंह पिंडरवाल ने एक बार फतेह की सांझ पाई, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वो पूरा परिवार ने सब कुछ छोड़ दिया, सब बुरे काम छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि वो ऑरा वैसा था, वो नाम का प्रभाव वैसा था। हम देखते हैं कि इतने सारे लोग जतन कर रहे हैं टू मेक वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। बहुत लोग सेवा कर रहे हैं, बहुत लोग कई प्रकार की चीजें कर रहे हैं, बहुत लोग पोस्ट डाल रहे हैं फेसबुक पे अच्छे अच्छे, काउंसलिंग कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि हमें ये ज्ञान नहीं है कि जो असल में जो प्रभाव पड़ना है वो नाम के एसेंस से पड़ना है। और मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड को तो ये चीज मानने को ही तैयार नहीं कि भगवान है, तो नाम की तो दूर की बात है। ठीक है। ये सब जो चीजें जो हैं, जो हम जब धारण करेंगे हमारी जिंदगी में, तो हमारा जो जीवन है, हमारी जो प्रॉब्लम्स है लाइफ में, वो बहुत सुखैन होगी। अगर आपको स्टिल आगे एक्सप्लोर करना है इस सेशन पे, आप एक काम करना, आप अपने प्रॉब्लम्स को ना एक एक नोटबुक में लिख लो। मेरा मुझे फॉर एग्जांपल, मुझे बुरा लगता है जब कोई मुझे मैसेज बैक नहीं करता, मुझे बुरा लगता है जब कोई इग्नोर करता है, मुझे बुरा लगता है जब कोई मेरे पीछे कोई मेरी बुराई करता है, लाइक दैट आई गेट लस्टफुल थॉट्स, जो भी है। आप देखोगे कि वो जो सब चीजें जो होंगी ना, वो इस 5 कैटेगरी में ही आएंगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसी कैटेगरी में आएंगी। और इस सब से बचना कैसे है, वो हमने पूरे सेशन में बहुत डिटेल में हमने विचारा है। इन छोटी छोटी चीजों से ना संगत जी, ये घर से शुरू होती हैं। और घर से जब आप यू विल बी, जब घर पे जब नाम का प्रभाव होगा ना, कई लोगों के घर पे इतने कलेश होते हुए देखे हैं मैंने। और लेकिन जब भी उन्होंने गुरबानी पढ़ना शुरू किया ना, वो ऑलरेडी वो माहौल वैसा बन गया कि अभी सब प्यार से रहते हैं। वो माहौल वैसा बनता है, वो ऑरा वैसा होता है। फिर सब सत्कार करते हैं। वो वाइफ को उस तरीके से नहीं देखता कि हाँ भाई वो मेरे पैरों की जुत्ती है, नहीं। वो वाइफ को अपनी संगत की तरीके से देखता है, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो। वाइफ भी अपने हस्बैंड को वैसे ही देखती है। और आप सोचो कि जब आप अपने वाइफ और हस्बैंड में ही संगत को देख पाओ, तो आप तभी भी आपको लगता है कि आप कूड़ बोल बोलोगे उनसे? नहीं बोलेंगे। अगर आप खुद वो चीज जब है, वो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, तो जो बच्चे होंगे वो यही चीज देखेंगे अपने माता पिता में कि वो नाम जपते हैं, कैसे करते हैं। तो बच्चा देख के ही सीखता है, तो बच्चा भी फिर वैसा ही निकलता है। तो ऐसे ही संगत जी, यू विल इफेक्ट द सोसाइटी अराउंड यू एंड मेक अ वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। तो इतनी बेनतियां परवान करनी, पुला चुका ली खेमा जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।